माय चैनल। मैं हूं पूजा एंड आई मेक वीडियोस ऑन एजुकेशन, ट्रैवल एंड लाइफस्टाइल। एजुकेशनल वीडियोस ऑन दिस चैनल एंड ट्रैवल एंड लाइफस्टाइल व्लॉग्स ऑन माय ब्लॉगिंग चैनल जिसका नाम है ए टिपिकल मी। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, अभी जाओ चैनल चेकआउट करो और सब्सक्राइब भी कर लो लगे हाथ। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द फी स्ट्रक्चर ऑफ CFA एग्जाम, जो कि अभी रिसेंटली नहीं, एक्चुअली 3 to 4 months पहले इंस्टीट्यूट ने जो कि चेंजेस किए हैं, जो इस साल में 2022 में तो एप्लीकेबल नहीं है पर 2023 में एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो इसीलिए 2023 के अटेम्प्ट के लिए रजिस्टर करने से पहले आपको सब पता होना चाहिए, इसलिए आज का ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो वीडियो एंड तक कंपल्सरीली आपको देखना है। हम देखेंगे कि पहले कैसी थी फी स्ट्रक्चर और अब कैसी है, और क्या हमें फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, वो सब देखेंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। फी स्ट्रक्चर समझने से पहले फिर से एक बार याद कर लेते हैं कि CFA एग्जाम में हमको 3 लेवल्स क्लियर करने होते हैं, तब जाके CFA बनता है इंसान। तो जो फी स्ट्रक्चर है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है एनरोलमेंट फीस और दूसरा है एग्जाम रजिस्ट्रेशन फीस। तो ये जो पहला पार्ट है एनरोलमेंट फीस, ये फिक्स रहेगा, ये वन टाइम रहेगा, ये एक ही बार शुरुआत में भरना है, उसके बाद ये वापस नहीं भरनी है। सेकेंड जो है एग्जाम रजिस्ट्रेशन फीस, उसके नाम में ही है एग्जाम रजिस्ट्रेशन, यानी जब जब हम एग्जाम दे रहे हैं लेवल 1 का, लेवल 2 का, लेवल 3 का, उतनी बार हमको ये एग्जाम रजिस्ट्रेशन फीस भरनी पड़ेगी हर लेवल पे, हर अटेम्प्ट में। तो पहले देखते हैं एनरोलमेंट फीस। एनरोलमेंट फीस जो अब तक थी, 2022 तक थी, वो थी $450, जो वन टाइम फीस है, एक ही बार भरनी है पूरे कोर्स में, $450 थी। तो अब 2023 से एनरोलमेंट फीस कम होके हो चुकी है $350, यानी $100 से कम हुई है हमारी एनरोलमेंट फीस। ठीक है, पहला पार्ट फीस स्ट्रक्चर का हो गया। अब जो ये एग्जाम रजिस्ट्रेशन फीस है, इसको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। एक है, पहली कैटेगरी है अर्ली रजिस्ट्रेशन पीरियड एंड दूसरी कैटेगरी है स्टैंडर्ड रजिस्ट्रेशन पीरियड। तो अर्ली रजिस्ट्रेशन पीरियड जो है वो आपके एग्जाम विंडो से 6 महीने पहले ही क्लोज हो जाएगा, और स्टैंडर्ड रजिस्ट्रेशन पीरियड जो है वो आपके एग्जाम विंडो से 3 महीने पहले क्लोज हो जाएगा। तो ये जो एग्जाम फीस है, एग्जाम रजिस्ट्रेशन फीस है, ये अर्ली रजिस्ट्रेशन पीरियड के लिए अलग है और स्टैंडर्ड रजिस्ट्रेशन पीरियड के लिए अलग है। तो अगर आप अर्ली रजिस्ट्रेशन पीरियड में अपना एग्जाम रजिस्टर करवा लेते हो तो आपको पहले भरने पड़ते थे $700, चाहे वो लेवल 1 का एग्जाम हो या लेवल 2 का हो या लेवल 3 का हो, बट अब भरने पड़ेंगे $900। तो लेवल 1 के लिए अगर आप रजिस्टर कर रहे हो 6 महीने पहले, अपने एग्जाम विंडो से 6 महीने पहले, तो आपको $900 अब भरने पड़ेंगे, जहां पे पहले 700 भरने पड़ते थे। लेवल 2 का भी सेम है, लेवल 3 का भी सेम है, आपको $900 हर लेवल पे भरने पड़ेंगे अगर आप अपना एग्जाम रजिस्टर करवाते हो इन अर्ली रजिस्ट्रेशन पीरियड। अगर आप अर्ली रजिस्ट्रेशन पीरियड में रजिस्टर नहीं करवा पाए फॉर एनी रीजन, तो आपके पास और एक विंडो है जो है स्टैंडर्ड रजिस्ट्रेशन पीरियड। अब ये एग्जाम से 3 महीने पहले क्लोज हो जाएगा, तो इसमें हैज टू बी फीस बढ़ जाएगी। तो इसमें पहले आपको भरने पड़ते थे $1000 पर लेवल, लेकिन अब स्टैंडर्ड रजिस्ट्रेशन पीरियड में अगर आप रजिस्टर करवाते हो तो आपको भरने पड़ेंगे $1200, यानी यहाँ पे भी $200 से आपकी फीस बढ़ा दी गई है। एनरोलमेंट में $100 से कम की, लेकिन जो एग्जाम रजिस्ट्रेशन फीस है वो पर लेवल पे $200 से बढ़ा दी गई है। उसमें भी अगर आप स्टैंडर्ड में रजिस्टर करवाते हो तो आपकी और बढ़ जाएगी। तो इसीलिए सजेशन हमेशा यही रहेगा कि अर्ली रजिस्ट्रेशन पीरियड में ही रजिस्टर करवाओ, नहीं करवा पाए तो वेट फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट। स्टैंडर्ड रजिस्ट्रेशन पीरियड में मत करवाओ, बहुत ज्यादा महंगा पड़ जाएगा कोर्स। अब इसके बाद आपने रजिस्टर करवा लिया, लेकिन किसी कारण से आप एग्जाम वाले दिन कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप एग्जाम नहीं दे सकते, आपको रीस्केड्यूल करवाना है आपका एग्जाम, लेकिन विद इन द सेम विंडो। आपने फरवरी वाले अटेम्प्ट के लिए रजिस्टर किया था, अब फरवरी में
कुछ दिन का विंडो दिया है कि इन दिनों के बीच में आप एग्जाम दे सकते हो अपना। तो आपका एग्जाम आ रहा था मान लो 8 फेब को, पर आपको वो रीस्केड्यूल करवा के करना है 11 फरवरी को, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा $250 भरने पड़ेंगे। यानी एग्जाम अगर आपको खुद की ही विंडो में, खुद की एग्जाम विंडो में 1 या 2 दिन से आगे करना है, रीस्केड्यूल करवाना है, तो आपको $250 एक्स्ट्रा लगने वाले हैं। तो ऐसे टोटल फीस इस कोर्स की कितनी हो जाएगी? सबसे पहले एनरोलमेंट फीस जो कि कंपलसरी है, 1 टाइम है, एक ही बार भरनी है, $350। उसके बाद आएगी एग्जाम रजिस्ट्रेशन फीस, जो कि मान लो हम अज्यूम करते हैं कि आपने अर्ली रजिस्ट्रेशन पीरियड में अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया, तो 3 लेवल्स के लिए आपको कितनी भरनी पड़ेगी? $900 पर लेवल, तो $2700 ये हो गए, प्लस $350 आपकी एनरोलमेंट फीस। और साथ ही साथ इसके ऊपर आपको लगेगा 18% GST। तो GST लगाने के बाद ये आ जाएगी अराउंड $3,599, जो कि आती है 2,85,000 के आसपास। अब 2,85,000 यानी मान लो 3 लाख ही पकड़ते हैं उसको। अब ये है कोई भी ट्यूशन कोचिंग फीस इंक्लूड किए बिना। तो कोचिंग फीस अगर आपने इसमें इंक्लूड कर ली तो वो और बढ़ जाएगी इससे। तो ऑन एन एवरेज 3 लाख आपको विदाउट कोचिंग फीस 3 लाख की आपको फीस भरनी पड़ सकती है CFA कोर्स में, अगर आप रजिस्टर करते हो तो, पूरा एंड तक कंप्लीट करते हो लेवल 3 तक तो। लेकिन वो भी कंडीशन क्या है? अगर आप अर्ली रजिस्ट्रेशन पीरियड में रजिस्टर करवाते हो तो। अगर आप स्टैंडर्ड रजिस्ट्रेशन पीरियड में जाते हो तो वहां पे और फीस आपकी बढ़ जाएगी। सो आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल फॉर यू गाइज। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करो, नीचे कमेंट्स में बताओ, कुछ और डाउट्स रहे, कुछ और क्वेरीज रहे तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जो CFA में रजिस्टर करने वाले, उनको बताओ कि भाई खर्चा बढ़ने वाला है अब, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर।